हेलो क्लास 12, कैसे हो बेटा आप लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, आपके पास तो लूप दे रखे हैं, पहला है रेक्टेंगल और दूसरा है क्या सर्कुलर, और दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है सच दैट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और कह रहा है कि इन दोनों का एरिया सेम है और दोनों को v वेलोसिटी से अब क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या दोनों में EMF इंड्यूस होगा, और होगा तो किस में कांस्टेंट होगा और किस में चेंज होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखें, जब आप इसको खींचोगे तो अल्टीमेटली मान लीजिए पहले 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, तो खींचोगे तो कुछ एरिया बाहर जाएगा और अब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी। क्लियर है बात। तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो अल्टीमेटली फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपका करंट या EMF इंड्यूस होगा। दोनों में होगा, पहले तो ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखना है कि किस में कॉन्स्टेंट रहता है और किस में वेरिएबल। अब आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में तोड़ लेना है। इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, लेट हर स्ट्रिप की जो विड्थ है वो क्या है, dx है। ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ आपको इसको स्ट्रिप्स में, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में तोड़ लेना है और हर एक की विड्थ क्या है, dx है। ठीक है, और यहाँ पर देखो लेंथ कांस्टेंट होगी हर स्ट्रिप की, और यहाँ पर लेंथ क्या होगी, वेरिएबल होगी, और सेंटर तक ये लेंथ आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, और फिर से क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, इधर की तरफ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी इसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, जब आप इसको बाहर खींचेंगे बेटा तो देखिए, मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल टाइम dt में हर बार dx लेंथ क्या हो रही है, बाहर जा रही है, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको बदला नहीं जा रहा है। तो स्मॉल टाइम dt में कितनी लेंथ बाहर जा रही है, dx, इधर से भी dx बाहर जाएगी। तो अगर आप देखें ध्यान से, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, L dx, और यहाँ पर एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, L डैश dx, क्योंकि हर बार स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि ये L डैश क्या है, वेरिएबल है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट एरिया हर बार इस मैग्नेटिक फील्ड से आउट होगा, जबकि यहाँ पर हर बार एरिया क्या करेगा, चेंज करेगा। क्लियर है बात आपको, क्योंकि दोनों केस में कोयल बाहर जा रही है, अल्टीमेटली एरिया डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्रॉस करेंगी तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, परंतु यहाँ पर फ्लक्स कैसा चेंज होगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट फ्लक्स चेंज होगा तो EMF भी कैसा आएगा, कांस्टेंट, परंतु यहाँ पर EMF कैसा आएगा बेटा, वेरिएबल आएगा। क्लियर हो रही है बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको एक एरोप्लेन दे रखा है सच डैट, यहाँ पर देखिए आप, वो उड़ रहा है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एरोप्लेन की स्पीड आपको दे रखी है 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एरोप्लेन है बेटा, ठीक है, ये प्लेन है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी अर्थ की, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एंगल ऑफ डिप, और ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, आपको वर्टिकल कंपोनेंट कितना दे रखा है, सॉरी आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है और एंगल ऑफ डिप दे रखा है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूँ तो मेरे को प्लेन ऐसा नज़र आएगा, यस और नो। अगर मैं यहाँ से खड़े होकर ऊपर से प्लेन को देखूँ इस तरीके से, तो मेरे को ये इस तरीके से प्लेन नज़र आएगा, और उसकी विंग्स के बीच में जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है बेटा। क्लियर है बात। जब अगर आप ऊपर से खड़े होकर देखेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि BV अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ के ना, और जबकि BH कैसे होगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे होगा, ये BH होगा आपका। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। ठीक है, और उसने पूछा है कि इन दोनों एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है बात। अब आप थोड़ा सा मोशनल EMF पर आओ। आपको पता है एक आपके पास रोड है जिसकी लेंथ L है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसको V वेलोसिटी से खींचा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होता था, BLV, ये वेलोसिटी है। क्लियर है बात। नोट करें BL और V आपस में परपेंडिकुलर है, क्या L V के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और B तो अंदर की तरफ है, वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए B, L और V को आपस में क्या होना पड़ेगा बेटा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दे तो सिर्फ BH रखा है, लेकिन आपके काम आने वाला कौन सा है, BV काम आने वाला है। क्या आपको L पता है, क्या BV हम निकाल लेंगे, और वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है 900 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया मैंने, आई 250 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात आपको। अब देखो, आपको पता है ये B होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट इधर होता है, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है बेटा। मैंने इधर लिया है मैं इसको, और ये क्या है मेरा एंगल ऑफ डिप, तो आप इसमें टेंजेंट थीटा लगाइए, क्या आ जाएगा, BV/BH, और यहाँ से मैं BV निकाल लूँगा। ठीक है, ये मुझे पता है और ये मुझे पता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग कितना आया, BV इंटू लेंथ, डेट विल बी इक्वल टू 20, एंड दिस विल बी वेलोसिटी विच इज़ 250 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं।
ये एक आपको लूप दिया गया है और उसके ऊपर एक मूवेबल कंडक्टर है PQ, ठीक है, और ये लेंथ दे रखी है आपको L, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस एरिया में कन्फाइन है बेटा, ठीक है। दिस इज x इजिकल टू 0 एंड दिस इज x इजिकल टू b, तो मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू b तक है, और वो बाहर की तरफ है, ठीक है, डॉट दिखाया मैंने, ठीक। अब आप क्या करते हो, इनिशियली ये कंडक्टर इस पोजीशन पर है x इजिकल टू 0 पर, आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचने लग जाते हो, पहले x इजिकल टू b पर लेके आते हो, फिर x इजिकल टू 2b पर, और फिर रिवर्स मोशन करते हुए x इजिकल टू 0 पर जाते हो, ठीक है। आपको बोल रखा है कि इस PQ का रेजिस्टेंस R है और इसका आप रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर सकते हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे सर्किट का, ठीक है, अगर इसको एक सर्किट मानूँ तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। और आपसे 3-4 चीज़ें पूछी हुई हैं, फ्लक्स का, EMF का, फोर्स का एंड पावर का एक्सप्रेशन कैसा होगा, और उसको आपको ग्राफ के रूप में भी दर्शाना है, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जब x इजिकल टू 0 से इस तरफ जाने की कोशिश करें, डेट इज़ फॉरवर्ड मोशन, और वो इस पोजीशन पर हो, ठीक है, x डिस्टेंस पर, तो आप देखो जैसे जैसे कंडक्टर आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसमें से ज़्यादा क्रॉस होने लगेंगी। पहले ये एरिया कंसिडर होगा और अब थोड़ा सा और आगे जाएगा तो ज़्यादा एरिया कंसिडर होगा। क्लियर है बात आपको? तो ये बात आपको समझनी है कि इस पर्टिकुलर गैप में जो फ्लक्स रहने वाला है वो होगा वेरिएबल, क्योंकि एरिया लगातार चेंज हो रहा है। बी तो सेम है, ठीक है, बी तो कांस्टेंट है, परंतु आपका एरिया लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं इस रीजन के लिए तो वो होगी बी, और एरिया कितना हो जाएगा L इंटू एक्स, और x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, 0 से b तक। दिस विल बी द माई फ्लक्स इन फॉरवर्ड केस, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर आ गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, डेट विल बी BLB। क्लियर है बात आपको? अब इसके बाद अगर ये कंडक्टर यहाँ पर आए, इस रीजन में मूव करे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसमें से जितनी पास होनी थी हो चुकी, यहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो इस एरिया के घटने और बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तो वो यहाँ पर होगा। क्लियर है बात? तो फ्लक्स इस रीजन में उतना ही होगा जितना कि इसके कोरोस्पोंडिंग था, डेट विल बी BL स्मॉल b एंड द रीजन विल बी फ्रॉम B to B, ठीक है। अब आप रिवर्स मोशन में भी आए तो भी बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एरिया चाहे घटा रहे हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम गुजर रही हैं, तो आपका रिवर्स मोशन में भी फ्लक्स ये रहेगा इससे इस तक का। और जब आप रिवर्स मोशन में जाएंगे फिर से फ्लक्स आपका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका फिर से काम आ जाएगा। मतलब 0 से B के लिए आपका फ्लक्स का एक्सप्रेशन ये है, रिगार्डलेस की मोशन फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है। इसी तरीके से B से 2B के लिए फ्लक्स का एक्सप्रेशन ये है, रिगार्डलेस आप फॉरवर्ड जा रहे हैं कि रिवर्स आ रहे हैं। क्लियर है बात? अब EMF देखिए क्या होता है, -d∅dt, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं ये निकालूँ EMF, तो आप देखो BL तो कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वेरी कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो dx/dt इट इज़ नथिंग बट क्या होती है बेटा, वेलोसिटी। तो फॉरवर्ड मोशन में मेरे पास क्या आ गया, ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। और ये चीज़ है किसके लिए, 0 से B के लिए, ठीक है। अब बेटा इस माइनस साइन की बात कर लेते हैं। माइनस साइन क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाती है, ठीक है। अब आप जब इस तरफ जा रहे हो फॉरवर्ड मोशन में, तो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, B चेंज हो रहा है, क्योंकि बढ़ेगा ना, क्योंकि इधर जाओगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। तो करंट इंड्यूस ऐसा होगा कि उसके द्वारा जो B' पैदा होगा वो इस बढ़ते हुए EMF का क्या करे, अपोज करे, और अपोज होगा अंदर की तरफ। तो करंट कैसा होगा बेटा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज इस केस में। और बेटा जब आप इस पोर्शन में रिवर्स आओगे तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। क्लियर है बात? तो आपका जो करंट इंड्यूस होगा वो इस प्रकार से होगा कि वो इस घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, डेट इज़ वो इसी डायरेक्शन में आए, B', ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी सच डेट B' इस डायरेक्शन में आए, ठीक है। तो ये माइनस लिया और ये प्लस लिया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज को ले रहा हूँ नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये करंट थोड़ी है बेटा, डिवाइड बाय R करेंगे तो करंट भी आ जाएगा। तो मतलब EMF की अगर मैं डायरेक्शन लूँ तो वो क्लॉकवाइज होगी तो वो क्या है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो क्या है, पॉजिटिव। समझ आई बात? तो EMF जाते वक्त इस रीजन में, ये इस रीजन की बात हो रही है, जाते वक्त कितना है, -BLV, और आते वक्त कितना है, BLV। क्लियर है बात?
अब इस रीजन की बात करते हैं बेटा। इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो देखो फ्लक्स तो मैक्सिमम है, कोई भी चीज़ वेरिएबल नहीं है, ना तो बी वेरिएबल है, ना एल वेरिएबल है, और ना ही स्मॉल बी वेरिएबल है। तो कोई चीज़ वेरिएबल ही नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो। तो आपका फॉरवर्ड मोशन की बात करें या रिवर्स मोशन की बात करें, ईएमएफ ज़ीरो होगा इस रीजन के लिए। क्लियर है बात आपको। तो करंट आपको देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है ईएमएफ बाय आर। तो फॉरवर्ड मोशन में इस रीजन में कितना आएगा, बी एल बी बाय आर विद माइनस साइन, और इसी रीजन में बैकवर्ड मोशन में कितना आएगा, बी एल बी बाय आर। चलिए अब ग्राफ से समझते हैं इन चीज़ों को। पहला ग्राफ बनाता हूँ मैं फ्लक्स का। आपका फ्लक्स वेरिएबल है किस केस में, फॉरवर्ड मोशन में 0 to b। देख लीजिए x बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा 0 से b। अब इस मोशन में, फॉरवर्ड मोशन में आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, दैट विल बी बी एल इंटू स्मॉल बी। और रिवर्स मोशन में भी जब आएंगे, ठीक है, तो भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक समय के बाद जब आप इस तरफ आओगे रिवर्स मोशन में, तो यहाँ पर जब ये आपका पी क्यू आ जाएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो अब फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर है बात आपको, मैंने बता रखा है ये फॉरवर्ड मोशन के लिए और ये रिवर्स मोशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ईएमएफ की। आपने देखा कि ईएमएफ 2 बार होगा, या फिर मैं बोलूँ करंट 2 बार ही प्रोड्यूस होगा इस पूरे मोशन में। एक बार यहाँ से यहाँ जाते वक्त, फिर नो करंट, और फिर यहाँ से यहाँ आते वक्त। जाते वक्त और आते वक्त करंट की डायरेक्शन और या बोलूँ ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जाते वक्त ईएमएफ कितना था मेरा, माइनस BLV। क्लियर है। तो नीचे की तरफ लूप दिखाया। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने एक स्क्वायर या डब्बा क्यों दिखाया, तो डब्बा इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ क्या हैं, आपकी कांस्टेंट है। आते वक्त क्या होगा, BLV, परंतु आपका पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। क्लियर है। तो ये फॉरवर्ड मोशन में जाते वक्त B to 2B और आते वक्त 2B से B क्या है, EMF और करंट ज़ीरो है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की। देखो बेटा ध्यान से ज़रा, अब इस पर्टिकुलर कंडक्टर में जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो आपने देखा कि करंट कैसा आया था, क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स रखता है। तो कैसे देखते हैं हम उसको, देखिए आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ है करंट एलिमेंट की, और B आपकी तरफ है। तो अगर मैं आपकी राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ आई बेटा, उस तरफ आई। क्लियर है बात आपको। तो फोर्स को निकाला कैसे मैंने, BIL लगाकर, और डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया, आपका L इंटू B। L क्या है बेटा, करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो L क्रॉस B करेंगे तो डायरेक्शन आई उस तरफ। तो BI अभी भी आपने निकाला है, ठीक है। फॉरवर्ड मोशन में वो ये था और रिवर्स मोशन में ये था। मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। माइनस किस लिए है, वो क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव है। तो यही रखा मैंने I यहाँ पर इंटू L, ठीक है। L आपका वो कांस्टेंट है। तो आप देखें तो फॉर्मूला क्या बन गया, B² L² V बाय R, और आपका इस तरफ लगेगा फोर्स फॉरवर्ड मोशन में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ, तो आपका कोई भी करंट इसमें आएगा नहीं तो कोई फोर्स नहीं होगा। यहाँ से यहाँ कोई फोर्स नहीं होगा, यहाँ से यहाँ फोर्स होगा, बट करंट क्योंकि अब इस डायरेक्शन में है, समझिए आप बात। तो आपका फोर्स कैसे होगा, ऊपर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ होगा। क्लियर है बात। तो आपका फोर्स इस तरफ होगा और विद मैग्नीट्यूड वही, जस्ट माइनस की जगह आपको पॉजिटिव रख देना है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी B भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल सेम ग्राफ बन जाएगा। ये एक स्क्वायर बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है, विद मैग्नीट्यूड दिस, और फिर यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स लगेगा नहीं, और यहाँ पर फिर से फोर्स लगेगा B² L² V बाय R फ्रॉम B to 0 इन रिवर्स मोशन। क्लियर है बात। लास्ट पार्ट बेटा पावर का है। तो पावर क्या होती है आपकी, I² R, ठीक है। I आपने निकाल लिया था इंटू R, ठीक है। देखिए फॉरवर्ड मोशन में माइनस के साथ आया था I, और रिवर्स मोशन में प्लस के साथ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है ना। तो दोनों केस में आपका फ्रॉम 0 to B जो आपका पावर होगी वो कितनी होगी, B² L² V² बाय R, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई करंट ही नहीं है, चाहे जाते वक्त हो चाहे आते वक्त हो, तो आपकी पावर क्या होगी, 0। तो इस बार ये जो डब्बे हैं, क्योंकि डब्बा क्यों बना, क्योंकि सारी चीज़ कांस्टेंट है, तो ये डब्बे हैं दोनों इस बार क्या बनेंगे, ऊपर बनेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन है बेटा यूनिट नंबर 2 का, काफ़ी बच्चों का डाउट आ रहा है, तो उसको यहीं पर हम देख लेते हैं। एक कॉपर वायर है और आपने उसको खींच कर 0.2% लंबा कर दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन रेजिस्टेंस बताइए, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है।
तो आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। क्लियर है। अगर कोई वायर है तो उसके वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया इनटू लेंथ करके। क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं एरिया क्या लिख सकता हूँ, मास बाय डेंसिटी बाय लेंथ। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया एरिया को। आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है। आप देखो dl ऊपर जाएगा तो l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। दिस विल बी माई रेजिस्टिविटी, दिस विल बी डेंसिटी, दिस विल बी लेंथ एंड दिस विल बी मास। अब देखो ये सारा जो नौटंकी करने का फ़ायदा क्या मिलने वाला है, मैंने रेजिस्टेंस को आपका कुछ इस टर्म में लिख लिया है। देखो रेजिस्टिविटी, डेंसिटी एंड मास कॉन्स्टेंट है, परंतु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन रह गया, एल वेरिएबल रह गया। कुल मिलाकर जो ये एक्सप्रेशन था इसमें दो वेरिएबल थे और इसमें कितने आ गए, एक वेरिएबल आ गया। क्लियर है। और क्योंकि मेरे को लेंथ के साथ डील करना है तो मैंने वो लेंथ वेरिएबल चुन लिया है। ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, रो डी बाय एम, तो इसको मैंने के लिख लिया है, कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब क्या करो, आप दोनों तरफ लॉग ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग आर और यहाँ पर हो जाएगा लॉग के एल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब आपको पता है लॉग ए इंटू बी, तो उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। इसको a मानो और l स्क्वायर को b मानो, तो अल्टीमेटली मैंने लिख लिया log k प्लस log l स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब पावर होती है वो log में वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू r। तो बेटा आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ ln x या log x कितना आता है, 1/x आता है। क्लियर है। तो ये आ गया आपका 1/r आ गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। ठीक है। तो ये चीज़ 0 हो गई और दो एज इट इज़, और log x का कितना हो गया, 1/l। देखिए अब इस फंक्शन का भी होगा क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में, तो dl/dr। ठीक है। तो अल्टीमेटली इस dr को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो dr/r इज इक्वल टू 2dl/l। अब आप सोचो ये स्टेप आपको हर बार नहीं करना है, यहाँ तक आप आ गए, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये लिखना आपको डेल्टा r/r। ठीक है। कांस्टेंट है तो 0, दो एज इट इज़, और डेल्टा l/l, सीधा यही आएगा हर केस में। ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई है। ठीक है। अब आपने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आप इंटरेस्टेड किस में हैं, परसेंटेज चेंज निकालने में। ठीक है। डेल्टा l/l इंटू 100 आपको कितनी दे रखी है, 0.2, डेट इज़ लेंथ में कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, और आप कितने क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन r। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास और लंबी करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।